हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचटेट में हमने लास्ट टॉपिक मीन, मीडियन, मोड और रेंज को कंप्लीट किया था। भाई हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो आप वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड। कौन सा टॉपिक है? जैसे वो बोलेगा हमने 2 कॉइंस को टॉस किया, तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 कॉइंस को किया, 3 कॉइंस को किया। चलिए हम पहले जो टॉपिक है उसको किसमें को देखते हैं, कॉइंस से रिलेटेड जो हमारे प्रोबेबिलिटी में टॉपिक्स आते हैं। अब देखें कॉइंस प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं कि हमारे वास्तव में कितने और टोटल कितनी कंडीशंस है। देखते हैं, वो बोलेगा उसने 1 कॉइन को टॉस किया बच्चों, ठीक है। अब 1 कॉइन को आपको पता है कॉइन के अंदर क्या होता है, तो हेड होता है और एक क्या होता है बच्चों, टेल होता है। 2 चीज होती हैं, तो टोटल कंडीशंस कितनी बनी बच्चों? 2 बनी, ठीक है। अब वो बोलेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने, हेड कितनी बार आएगा? 1। कितने में से आएगा? 2 में से। समझ में आया कि भाई 1/2, 1 क्या हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, मतलब हमारी कंडीशन कितनी बनी, और क्या है 2, मतलब टोटल कितनी कंडीशन है। टोटल 2 है, उसमें से कितनी बार आता है? हेड 1 बार आता है। भाई टेल कितनी बार आता है? टेल भी कितनी बार आएगा? 1/2। समझ में आया? हाँ भाई, ये तो 1 कॉइन की बात होगी। ऐसे ही मैं कह देता हूं 2 कॉइन्स को उसने टॉस किया बच्चों, 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो टोटल कंडीशंस कितनी बनेगी? हम कैसे करें? तो उसके लिए एक तरीका है बच्चों, एक मेथड है 2n। इससे हम कितने भी कॉइन्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टोटल कंडीशंस कितनी है। 1 कॉइन को टॉस किया, n कितना है, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है कितना है 1, तो कितने कंडीशंस थी बच्चों? 2। ऐसे ही जब 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो 2 कितना हुआ? 2, मतलब कितना हुआ आंसर? 4। मतलब यदि 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो कितने कंडीशंस बनेंगी? हमारी 4 कंडीशंस बनेंगी। अभी बताऊंगा। जैसे यदि कहते हैं 3 कॉइन्स को टॉस किया तो क्या हुआ? 2 3, मतलब टोटल कंडीशंस कितनी बनी बच्चों? 8। चलिए हम 1 कॉइन का आपने देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है हेड, वो कितनी होगी? 1/2। और टेल की भी कितनी होगी? 1/2। ऐसा नहीं है कि बच्चों हेड की सेम है, टेल की भी सेम है, कि नहीं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। देखेंगे अब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं। देखते हैं भाई 2 कॉइन्स में क्या होता है। हम क्या करेंगे, 2 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। कितनी कंडीशंस हुई बच्चों? 2 4 कंडीशंस होगी। अब भाई फिर ये 4 कंडीशंस है कौन कौन सी? अब देखेंगे, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं 4 कंडीशंस को, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशंस लिख दी। मतलब क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट कॉइन, दिस इज आवर सेकंड कॉइन। हाँ भाई, हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, सेकंड में भी हेड आ सकता है। भाई बिल्कुल आ सकता है। भाई फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, सेकंड में क्या आ जाए? टेल आ जाए, ठीक है। अब क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है भाई फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकंड में क्या आ जाए? हेड आ जाए। और लास्ट वन क्या है, यहां पे भी टेल आ जाए, यहां पे भी टेल आ जाए, ठीक है। अब यहां पे कितनी कंडीशन बनी? 4। डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई 2 कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस कितनी होगी? हम बोलेंगे डायरेक्ट 4। अब यहां पे क्या बोलेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि भाई गेटिंग 1 हेड, मतलब क्या 2 कॉइन्स को टॉस करता है तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 हेड कहां पे आता है हम देखेंगे, कितना है? यहां पे भी 1 हेड है और यहां पे भी 1 हेड है। यहां पे कितने हेड है? यहां पे तो 2 हेड है ना बच्चों, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी बार आए हैं? 2 टाइम्स। कितने में से आए हैं बच्चों? 1 2 3 4 कंडीशंस है, तो इसको हम शॉर्ट अप फॉर्म में लिखेंगे, कितना आएगा? 1/2, ठीक है। अब वो बोलेगा गेटिंग 2 हेड्स। भाई 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी? 2 हेड कहां पे है? हम यहां पे देखेंगे 2 हेड, तो केवल यही कंडीशन है ना बच्चों, ये वाली। हाँ भाई, यहाँ पे 2 नहीं है हेड, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 2 कहां पे? ऊपर वाले में। तो इसकी कितनी कंडीशंस बनी? इसकी कंडीशन 1 हुई, कितने में से? 4 में से, तो 1/4 इज आवर आंसर। समझ में आ भाई?
कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हम इसको कर सकते हैं ना बच्चों। तो भाई 2 कॉइन्स को जब टॉस करता है तो आपने देखा कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 कॉइन्स पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते तो यहां से भी है, बट 3 कॉइन्स का क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे 3 कॉइन्स को टॉस करेगा तो कितनी कंडीशंस होंगी टोटल भाई, 2 raised to power n था, n stands for number of coins, 2 raised to power 3 कितना होता है, 8 कंडीशंस बनेंगी भाई। अब हम 8 कंडीशंस को देखेंगे, वो कंडीशंस है कौन सी, क्योंकि आपको कंडीशंस लिखनी आनी चाहिए। यदि हमने कंडीशंस लिख दिया ना बच्चों, वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे 8 कंडीशन को लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये हमारी भाई थर्ड। अभी लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा बच्चों 6, ये 7। अब देखेंगे बच्चों ये मैंने सर्कल किस लिए किए हैं, अब देखिए यहां से आपको इजीली समझ में आएगा कैसे कि भाई दिस इज फर्स्ट कॉइन, दिस इज सेकंड कॉइन, दिस इज थर्ड कॉइन। हम क्या करेंगे, एक साथ तीनों को क्या करेंगे, उसको उछालेंगे भाई, टॉस करेंगे उसका। अब टॉस करेंगे तीनों कॉइनों को तो भाई क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट वन कंडीशन होगी भाई तीनों में हमारा हेड आ जाए, भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हेड आ गया, ठीक है। अब जो सेकंड वन कंडीशन है वो क्या होगी, भाई फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए, भाई थर्ड में टेल आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या है थर्ड वन कंडीशन, भाई फर्स्ट में तो हेड आ जाए, सेकंड में हमारा टेल आ जाए, थर्ड में फिर हमारा हेड आ जाए। समझ में आया, 3 कंडीशन बन गई। अब भाई फोर्थ वन कंडीशन क्या बन सकती है, फोर्थ वन कंडीशन ये हो सकती है फर्स्ट में टेल आ जाए और दोनों में क्या आ जाए बच्चों, हेड आ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन 4 कंडीशन हमने बना दी। फिफ्थ वन कंडीशन क्या हो सकता है, भाई हेड यहां पे आ जाए, भाई फर्स्ट में हमने हेड कर लिया, सेकंड में हमने ऐड कर लिया, थर्ड में हमने ऐड कर लिया, भाई फोर्थ फिफ्थ वन कंडीशन क्या, तीनों में टेल आ जाए, भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तीनों में टेल भी आ सकता है। अब सेम कंडीशन हम यहां पे देखेंगे, भाई यहां पे टेल आ जाए, यहां पे टेल आ जाए, यहां पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। सेम हमारा सेकंड में हेड आ जाए, टेल हेड और टेल। लास्ट वन कंडीशन क्या है, यहां पे हेड आ जाए और दोनों जगह क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो हम यहां देखेंगे टोटल कंडीशंस बनी बच्चों कितनी, 8 कंडीशंस। हमने देखा हेड 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 टेल, इस तरीके से हमने देखी। हाँ भाई यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे हम कंफ्यूजन के लिए, ये मैंने जो सर्कल्स बनाए ना इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यदि हम इसको ऐसे लिखे भाई हेड 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 फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, सेकंड वन हेड हेड टेल होगी, तो यहां पे हो सकता है हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन क्या है जी हम कॉइन्स को ऐसे करेंगे तो हम इजीली उस चीज को क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और हम इसको इजीली समझ में भी आ जाएगा हमको, ठीक है भाई। अब यहां से 8 कंडीशंस होगी। अब हमको एक चीज और चेक करना है, क्या यहाँ पे कोई चीज जो हमने कंडीशन बनाई क्या कोई रिपीट है, तो हम देखेंगे कोई भी रिपीट नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है भाई। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में वो देखते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका तीनों में हेड क्या है, तीनों में हेड आए, ठीक है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल 3 हेड्स। 3 हेड्स क्यों करेंगे, क्योंकि 3 कॉइन्स की बात कर रहा हूं बच्चों, तो ऑल 3 हेड्स कब आएंगे, 3 हेड्स कहां पे हम देखते हैं, केवल यही तो कंडीशन है भाई, तीनों हेड, और कहीं पे तीनों हेड नहीं आएंगे, एक बार ही आएंगे 1। तो कितने में से आएंगे बच्चों, कितने कंडीशंस है, टोटल 8, तो 1/8 क्या हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई, प्रायिकता निकल गई, ठीक है। अब यदि वो बोल देगा कि तीनों टेल आ जाए भाई, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 टेल्स। अब ऑल 3 टेल्स कहां पे है, उसकी भी एक ही कंडीशन है, तो वो भी कितना निकल गया बच्चों, 1/8। समझ में आया, तो भाई हमने क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड वन, अब देखिए तो दोनों एक जैसे ही थे ना भाई, हेड और टेल। सेकंड कंडीशन आती है कि भाई कम से कम, चलो उससे पहले हम लिखते हैं कि गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन बनेगा 2 हेड्स या 2 टेल, मतलब
कि आपके कितने हेड्स आए, 2 हेड है, 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है, गेटिंग 2 हेड्स। अब देखेंगे 2 हेड्स कहां पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हेड है, नहीं है भाई, क्या यहाँ पे 2 हेड है, हाँ भाई बिल्कुल है, 2 हेड है, हेड, क्या यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, क्या यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और कहीं पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 हेड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो टोटल कंडीशन कितनी बनी बच्चों हमारी, 1 2 3, तो कितनी बन गई 3, कितने में से बनी बच्चों, 8 में से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/8। तो गेटिंग 2 टेल्स की भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/8। समझ में आया, हाँ भाई ये चीजें कैंसिल होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों जो इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क लिख सकते हैं कि कम से कम 2 है, मतलब इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं तो एट लीस्ट 2 हेड्स, भाई एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, कितनी होगी, ध्यान से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैंने एक तो 2 हेड बोला और एक मैंने बोला कम से कम 2 हेड। अब इन दोनों को समझेंगे। 2 हेड का मतलब हमको पता लग गई भाई कितनी कंडीशन हमने निकाल ली। अब कम से कम का मतलब है कि 2 तो हमारे होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आया, ध्यान से देखेंगे भाई। कम से कम का मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या है, 2 तो हमारे फिक्स हो गए भाई, ठीक है। उससे ज्यादा क्या है, 3 हेड भी आ सकते हैं भाई, 4 नहीं आ सकते, तो ये 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो मतलब कितने हेड आएंगे, या तो 2 और 3, मतलब 2 हेड और 3 हेड दोनों आएंगे। तो भाई हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। 2 हेड हमने अभी निकाले थे, ये रे भाई, ये हमारी 3 कंडीशन थी। अब ये 3 हेड कहां पे, ये रहा भाई। तो टोटल कंडीशंस कितनी बनी बच्चों, 4। कितने में से बनी, 8 में से। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 1/2। ये समझ में आया, ठीक है। कम से कम का समझ में आ गया। यहाँ पे कम से कम 2 हेड की जगह केवल एक चीज बोल देगा, यहाँ पे क्या चेंज करेगा, कुछ नहीं करेगा, टेल पूछ देगा, ठीक है। टेल का मतलब भी सेम कंडीशन है भाई। कम से कम 2 का मतलब क्या है, 2 आने चाहिए, 2 तो फिक्स हो गए, एक नेक्स्ट पर 3 भी आ सकते हैं। तो इसका भी आंसर कितना होगा भाई, 4 ही होगा। हम इसको चेक करेंगे, 3, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है, 4/8। अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ये आपके एग्जाम में आता है एटलीस्ट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है अधिक से अधिक, क्या है, अधिक से अधिक 2 हेड, 2 हेड। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड्स। हेड्स या टेल से एक ही बात है बच्चों, हेड से कुछ या टेल से कुछ, से दोनों हमारे सेम होते हैं। अब मैक्सिमम 2 हेड्स, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि भाई 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से कम तो आ सकते हैं। मतलब क्या है, या तो 0 या 1 और या 2। अब ये 0 1 2 क्या लिखा मैंने बच्चों कि भाई ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि मैं कह देता हूं भाई कोई भी कि मेरे जो मार्क्स है ना वो ज्यादा, मेरे 90 से ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आ सकते भाई 100 में से। 90 से ज्यादा का मतलब देखिए, चलो एक चीज मैं बोलता हूं भाई, आपका एग्जाम है 100 मार्क्स का स्पोर्ट्स, ठीक है। अब मैं कह देता हूं कितने नंबर आएंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा मेरे 100 नंबर आएंगे, 100 से ज्यादा नहीं आ सकते भाई। यदि मैं कह दूं भाई 100 मार्क्स का पेपर है, मेरे 101 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मतलब क्या होगा, 100 से कम ही तो आएंगे, या तो 100 आएंगे या 100 से कम आएंगे। ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब क्या है कि 2 तो आएंगे, 2 से कम आएंगे। मतलब क्या हमारे यहाँ पे हम 3 को काउंट करेंगे, नहीं, तो 0 हेड। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा कि भाई 0 हेड, 0 हेड कहां पे, सबसे पहले हम 0 हेड देखेंगे कहां पे है भाई, केवल ये कंडीशन ये रहा 0 हेड वाली, यहां पे कोई हेड नहीं है, एक हो गया। अब 1 हेड कहां पे है, 1 हेड ये भी है, 1 हेड भाई ये भी है, और 1 हेड ये भी है, ठीक है। अब 2 हेड्स किसकी बात करते हैं, 2 हेड्स ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब कितने, क्या हम इसको काउंट करेंगे 3 हेड्स को, नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए भाई 2। तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 7/8। समझ में आया। तो आपको 2 चीजों में कंफ्यूज करता है, एटलीस्ट 2 हेड्स
मैक्सिमम 2 हेड्स। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां टेल से बात करेगा तो भी हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सेम ही होगा। ठीक है, तो 3 कॉइन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेगा। ठीक है, अब यहां अब वो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है, यदि फिर भी बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है ना तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर यहां पे हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्स में आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब वो बोलेगा कि 4 सिक्के उछाले हैं उसने, 4 सिक्के उछालने की प्रायिकता, यदि वो बोलेगा संभावना कितनी होगी, 4 सिक्कों की संभावना, मतलब यदि हम 4 कॉइन्स को टॉस करें तो भाई कितनी पॉसिबल कंडीशंस होंगी, तो क्या होगी? मैंने कॉइन्स का बताया था, अभी क्या बताया था बच्चों? 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर n क्या है? यहाँ पे 4 है, 2 रेज़ टू पावर 4 मतलब कितनी होगी? 16 कंडीशंस होंगी। अब 16 कंडीशंस कैसे हम बना सकते हैं ना बच्चों 4 कॉइन्स को टॉस करके, बट आपसे यहां से केवल यही पूछता है कि भाई सॉरी कि 4 कॉइन्स को उसने टॉस किया है, उसकी टोटल पॉसिबल कंडीशंस कितनी होंगी? टोटल कितनी होंगी? 16। 5 भी पूछेगा तो भाई 32 हो जाएंगी। समझ में आया? तो आप जो हमारे कॉइन से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या हम उनको कर लेंगे? हाँ भाई बिल्कुल हम कर लेंगे। चलो भाई हमने यहाँ पे कॉइन्स का देख लिया, अब यहां पे आता है बच्चों डाइस। इंपॉर्टेंट है, क्या है? डाइस, जिसको हम बोलते हैं पासा। अब पासे से रिलेटेड हमारे प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखेंगे। यदि हम एक चीज देखते हैं, आपने डाइस देखी है? सर हाँ हमने देखी है, जिससे हम क्या खेलते थे भाई? लूडो खेलते हैं, या हम उसमें सांप सीढ़ी वाला जो गेम होता है वो खेलते हैं। तो यदि हम डाइस की बात करते हैं तो वहां पे नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 डाइस की बात कर रहा हूं बच्चों। क्या समझ में आया कि भाई 1 डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 6 नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या है? फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य आने की संभावना, भाज्य आने की, देखते हैं अभी क्वेश्चन देखते हैं, आने की संभावना मतलब कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट। भाज्य क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर्स। क्या कंपोजिट आने की, कंपोजिट नंबर्स आने की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब देखें कंपोजिट नंबर से आपको पता है क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। क्या 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। 3 भी नहीं है, हमारा 4 है और हमारा क्या है? 6 है। तो टोटल कितने हुए बच्चों? 2। कितने में से हुए? 6 में से। तो आंसर कितना हो गया? 1/3 कट होता है ना बच्चों। समझ में आया कि भाई भाज्य आने की, कंपोजिट नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी किसमें? डाइस में कितनी होगी? 2/6। 2 कौन कौन सी? हमारा भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है? 4। उसके बाद हम आगे चलते हैं, भाई ग्रेटेस्ट कितना हम नहीं बता सकते, वो हमने नंबर सिस्टम में सीखा था बच्चों। अब यहाँ पे भाज्य कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6। ऐसे वो आपसे बोल देगा अभाज्य, अभाज्य मींस प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे क्या मिस्टेक होगी? प्रोबेबिलिटी जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों? 2। तो यहां हम देखेंगे कितनी कंडीशंस होगी। अब भाई यहां पे 2, यहां पे हमारा भाई 3 है और यहां पे हमारा 5 है। हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एक डाइस में 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? 2 3 एंड 5। अब कितने हुए टोटल? 3। कितने हुए? 3। कितने में से हुए बच्चों? 6 में से। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1/2। ठीक है, हाँ भाई 1 क्या है? अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। व्हाट इज 1? 1 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है या भाई हमारा प्राइम नंबर है, या कौन सा नंबर हो आपको बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या आता है? डाइस से रिलेटेड, एक डाइस से कि भाई विषम मीन्स ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ओड नंबर पूछेगा भाई, यहां पे सम संख्या मतलब इवन नंबर भी पूछेगा। ठीक है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। ओड नंबर्स कौन कौन से हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं भाई। अब 2 से डिवाइड कौन कौन से नहीं होते? एक तो 1 नहीं होते, एक 3 नहीं होते, एक हमारा 5 नहीं होता। टोटल कितने हो गए? 3। कितने में से? 6 में से। तो आंसर कितना हो गया? 1/2। सिमिलरली इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो भी हमारी 3/6 होगी। वो भी कितनी होगी? 1/2। समझ में आया भाई? कौन कौन से? 2 4 एंड 6। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछो, आप कर लेंगे। हाँ भाई, एक क्वेश्चन पूछता है वो इंपॉर्टेंट है।
क्या है कि 2 के गुणज आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2, क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब है 2 की टेबल में कौन कौन से आते हैं, कौन से आएंगे? एक तो 2 आएगा भाई, एक हमारा 4 आएगा, एक हमारा 6 आएगा, टोटल कितने हुए? 3 आउट ऑफ 6, तो आंसर कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, 2 के पूछ लेगा गुणज, पूछ 3 के, यदि वो पूछ ले 3 के कितने होंगे बच्चों? 3 और 6, यदि वो पूछ लेगा कि मल्टीपल्स या गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 3 के गुणज आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 3 के कितने होंगे? तो 3 और एक 6 है, तो मतलब 2/6, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3। समझ में आया? तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे भाई, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है जो आपको अक्सर परेशान करते हैं, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे, पूरी कंप्लीट देखेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो बोल रहा है उसने 2 व 3 के गुणज, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आपसे पूछेगा 2 या 3 के गुणज, 2 या 3 के गुणज, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, और क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे बोलेगा, जैसे एग्जाम में स्टेट में आया था 2 व 3 के गुणज बताने हैं कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, ठीक है। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3, दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। 2 व 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? इनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम 2 और 3 का कितना होगा? 6। अब भाई 6 कितना है? 1 टाइम है, तो 1/6। समझ में आया? 2 व 3 का मतलब है इनका आपको क्या लेना है बच्चों? एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? हमने निकाला, कितना आता है? 6। अब 6 कितने टाइम से? केवल एक ही बार आया है, 1। कितने में से? 6 में से। अब 2 या 3 के गुणज का मतलब क्या है? जो 2 के भी फैक्टर होंगे और 3 के भी फैक्टर होंगे, वो कौन कौन से होंगे? 2 के तो 2, 4 और 6, 3, और 3 का 4, मतलब टोटल कितने होंगे? 4/6। आंसर आएगा 2/3। एक बार इसको दोबारा देखते हैं बच्चों। 2 और 3 के तो आपको समझ में आ गए भाई एलसीएम निकालना है। एलसीएम आया 6, और 6 कितने टाइम से? केवल 1 टाइम से, तो 1/6 आ गया। ऐसे 2 या 3 के मतलब 2 के भी होने चाहिए और 3 के भी होने चाहिए। 2 के यदि मैं गुणज लिखते हैं तो कौन से? 2 है, 4 है और 6 है। यदि हम 3 के लिखते हैं तो भाई 3 भी है और 6 भी है। हमने देखा 6 तो एक बार काउंट करना, हमने काउंट कर लिया, तो कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4, कितने होंगे? 4। कितने में से हुए बच्चों? 6 में से, तो 4/6 आंसर कितना हुआ बच्चों? 2/3। समझ में आ गया? ओके। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा, समझ में आ गया? दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में आए हैं, अक्सर आपको परेशान करते हैं, तो आपको समझ में आ गया। 2 या 3 की बात, 2 और 3 की बात करता है, तो मतलब 2 के और 3 के मल्टीपल्स निकालने। 2 और 3 की 2 and 3 की बात करता है। देखिए यहां पे 2 वर्ड आएंगे बच्चों, एक तो एंड और एक और। एंड का मतलब है एलसीएम लेंगे, और का मतलब है 2 के भी काउंट, 3 के भी काउंट, जैसे बोलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भाई 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड मोर देन 5। अब 5 या 5 से ज्यादा हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, भाई 6 ही होते हैं। अब 5 कितने? 5 या 5 से ज्यादा, 5 तो एक हो गया, 5 से ज्यादा कितना होगा? 6 हो गया, तो टोटल कितने हुए? 2। कितने में से? 6 में से, आंसर 1/3। ठीक है, समझ में आ गया? अब भाई 3 या 3 से अधिक पूछ लेगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक का मतलब है हमको 3 भी काउंट करना है और मोर देन 3 भी काउंट करना है। क्या बोला? या वर्ड अभी बताया था मैंने, 2 और, यहां पे इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं? और 3 एंड मोर देन 3 और मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखेंगे। 3 और मोर देन 3 का मतलब हमको 3 भी काउंट करना और मोर देन 3 भी काउंट करना है। कितने होते हैं? 6 तक, तो कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 6, आंसर 2/3।
ठीक है, अभी कट करेंगे इसको सिंपलेक्स फॉर्म में करेंगे, समझ में आ गया। तो भाई एक डाइस जब वो उसमें हम करते हैं, जब कोई सांप से दिया लूडो का जब हम गेम खेलते हैं तो वहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपने देखा बच्चों, ठीक है। तो हम अब 1 डाइस की बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे 2 डाइस की बात करेंगे। भाई दोनों डाइस को एक साथ वो फेंकता है, तो एक साथ जब वो रोल करता है तो भाई कितनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है देखते हैं। 1 डाइस की हमने बात कर ली, अब यहां पे होगा बच्चों 2 डाइस, क्या होगा 2 डाइस। तो 2 डाइस करने के लिए एक में कितने होते हैं बच्चों 6, तो दूसरे में भी कितने होते हैं 6, तो 2 करेगा तो कितनी कंडीशंस होंगी, टोटल कंडीशंस यहां देखेंगे टोटल कितने होंगे बच्चों 36 होंगी ना कि 12। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है बच्चों, जब वो 2 डाइस की बात करता है, जब वो 2 डाइस को एक साथ रोल करता फेंकता है तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस कितनी होगी 36, क्योंकि 6 × 6 होगा, तो कौन सी कितनी हुई 36। अब एग्जाम में कैसे आएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा 2 डाइस आने की प्रोबेबिलिटी जब हम करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएगी, ऑप्शंस मिलेगा आपको 12, 6, 36 या आपको बोल देगा 18, ठीक है। तो हम क्या करें जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, बट आपको ऐड नहीं करना, दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई। तो टोटल कंडीशंस कितनी होगी बच्चों 36, समझ में आया। अब देखेंगे भाई 36 कंडीशंस कैसे होती हैं, यदि हम देखें तो एक बार मैं बताऊंगा, फिर कंडीशंस आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। भाई 2 डाइस है, भाई सपोज एक फर्स्ट में 1 सेकंड में भी 1 आ गया, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2, फर्स्ट में 1 ये 3, 1 4, 1 5 और 1 और 6। टोटल कंडीशन कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। ऐसे 2 की देखेंगे, 3 की, 4 की, 5 की एंड 6 की। टोटल को यदि हम काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी बच्चों 36। समझ में आया 2 4, अब यहां पे देखेंगे 1 1, यहां पे क्या आएगा भाई 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। क्या हमारा 2 7 भी आ सकता है बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या 2 7 आ सकता, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक डाइस में नंबर ही जब 6 है तो 7 कहां से आएगा, समझ में आ गया। अब 3 की बात करते हैं तो 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब भाई कितनी यहां तक लास्ट कितना होगा 6 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपसे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि आपको पता लग गया 6 कितने होते हैं, भाई 36 हमने देख लिया कैसे हमारी कंडीशंस निकलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट वन क्वेश्चन की दोनों में कितने डाइस की बात कर रहे हैं बच्चों 2 डाइस की, कि दोनों में समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डिजिट्स ऑन द 2 डाइस ऑफ 2 डाइस, ठीक है। मतलब दोनों डाइस में सेम अंक कितनी बार आएंगे, सेम का मतलब क्या हुआ बच्चों 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। भाई सेम डिजिट तो यही हुई ना दोनों डाइस में, कि यदि मान लो मैं ये कह दिया कि 1 और 2 क्या है हमारी सेम डिजिट है, ये तो डिफरेंट है ना भाई, 1 और 2 नहीं है, सेम कौन सी है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ कितनों में से भाई 36 में से आंसर कितना हो गया 1/6। समझ में आया क्या भाई, दोनों सेम अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अब डिफरेंट आने की कितनी होगी भाई, डिफरेंट आने की टोटल कितनी है 36 है, उसमें से 6 तो हमारे क्या बच्चों सेम है, और डिफरेंट डिजिट्स कितने होंगे बच्चों भाई 30 रह जाएंगे, कितने में से 36 में। तो इसको कट करेंगे तो 15/18, 5 से 3 से 3 5 जा 3 6 जा, तो आंसर क्या होगा डिफरेंट डिजिट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 5/6। समझ में आ गया भाई। सर आपने ये कैसे 30 कहां से निकाला भाई, आप एक चीज ध्यान से देखेंगे बच्चों कि भाई दोनों में सेम डिजिट तो भाई 6 टाइम आती है, और जो भी डिजिट्स हैं, जो भी हमारे अंक हैं वो क्या है डिफरेंट ही तो है, तो सेम यदि 6 है तो डिफरेंट डिजिट्स कितनी होगी वो 30 रह जाएंगी, किस में से 36 में से। तो हमने उसका आंसर निकाल दिया, 2 से 15 18 3 5 3 6, तो आंसर कितना हो गया 5/6। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है
ये एग्जाम्स में आपसे पूछता है बच्चों। तो उसने बोला है दोनों डाइस का योग, दोनों 500 का योग 11 या 11 से अधिक। ठीक है, क्या होगा कि फाइंड द सम ऑफ टू डाइस इज 11 और मोर देन 11। उसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मतलब आपको सम क्या देखना है, या तो भाई 11 या मोर देन 11। मतलब सम हम किसकी बात करेंगे, या तो 11 की या हम 12 की बात करेंगे। ठीक है, 11 या 11 से अधिक, समझ में आ गया। अब 11 किससे होता है, एक तो हमारा भाई फर्स्ट डाइस में ये कंडीशन है हमारी, या तो फर्स्ट डाइस में 6 और 5 दोनों का सम कितना हो गया 11। भाई एक में ये भी हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट 5 आ जाए, यहाँ पे सेकंड में 6 आ जाए। ठीक है, और थर्ड वन कंडीशन क्या है, 6 और 6। कितनी कंडीशन हुई बच्चों, 3। कितने में से, 36 में से। 3/36 मींस 1/12। क्या बोला, ध्यान से देखेंगे बच्चों। उसने बोला यदि सम हमारा 11 या मोर देन 11 आ जाए। 11 आने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, या तो भाई फर्स्ट डाइस में हमने दोनों डाइस को रोल किया ऐसे। ठीक है, तो क्या देखा, फर्स्ट में तो 6 आ गया, सेकंड में 5 आ गया। भाई ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट में 5 आ जाए, सेकंड में 6 आ जाए। ठीक है, हाँ भाई एक कंडीशन और रहेगी, 6 और 6 आ जाए। समझ में आया, तो सम आप कर लेंगे। तो कितने हुए बच्चों, 3 केसेस हुए, कितने में से, आउट ऑफ 36। तो आंसर निकाल दिया 1/12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों मैं बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर यहां से समझ में नहीं आया। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई जो सम है, जोड़ है, वो 10 से कम होना चाहिए। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज लेस देन 10। मतलब सम लेस देन 10 का मतलब कितना हुआ भाई, वो 1 से 9 तक आपको सम निकालना है। ठीक है, अब सम कितना होगा 1 से 9 तक का, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर अपॉन 36 आएगा, यहां पे कितना आएगा अपॉन दिस। समझ में आया। लास्ट वाल क्या है, लास्ट जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा यही टॉपिक था। इसमें लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि 10 या 10 से ज्यादा सम बताना आपको, 10 या 10 से ज्यादा सम। 10 या 10 से ज्यादा का मतलब 10, 11 और 12। अब हमने देखा था 11 और 12 की कंडीशन कितनी थी, 3। अब 10 की कितनी होगी बच्चों, यदि हम 10 की बात करते हैं 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, तो 10 किसका सम होगा। अब यहां ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब देखिए हम फर्स्ट वन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या 1 और 9 हो सकता, नहीं हो सकता। 2 और 8 भी नहीं हो सकता भाई। 3 और 7 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 7 तो डिजिट नहीं होती। हाँ भाई 4 और 6 हो सकता है, 4 और 6 10 हो गया। सेकंड में क्या आ जाए भाई, 6 और 4 आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5 की बात करते हैं, 5 और 5 आ जाए। ठीक है, तो कितनी होगी 1 2 3। 10 की आने की सम कितना है भाई 3, और ये कितना है 3। टोटल कितनी होगी 6 आउट ऑफ 36। तो आंसर क्या हो गया 1/6। समझ में। हाँ भाई मैंने यहां पे ये क्या लिखा, अब हमने ये चीज लिखा भाई सम 10 आना चाहिए। तो भाई 1 और 9 भाई डिजिट तो हमारे 6 ही होते, तो 9 तो हम किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते, ना हम 8 ले सकते, ना हम 7 ले सकते। समझ में आया। तो बच्चों अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कैसे होंगे कि भाई दोनों डाइस में अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता होगी। अभाज्य नंबर से आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आप कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2 टॉपिक्स किए। एक तो कॉइन्स वाला कि दोनों कॉइन्स को कैसे टॉस करेंगे, एक हमने डाइस वाला टॉपिक किया है। तो बच्चों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आपसे करवाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।